गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप सबों को क्या बताया था, नाउन के बारे में, किस तरह से नाउन का हम लोग चयन करते हैं, ठीक है, उसे हम लोगों ने समझा था। कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर अगर सब्जेक्ट के शुरुआत में प्रोनाउन रहता है, जैसे मैं लिखता हूँ आई राइट अ लेटर, तो अगर मैं वहाँ पूछता हूँ हु राइट्स अ लेटर, कौन चिट्ठी लिखता है, तो उसका भी जवाब आई आता है, और क्या उस आई को मैं नाउन कह दूँ? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप प्रोनाउन नहीं पढ़े। प्रोनाउन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, और आई कोई नेम नहीं है। हालांकि आप कहोगे सर हु का तो जवाब देता है, तब तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि शुरुआती क्लास में मैंने ये भी बताया था, स्टार्टिंग क्लास में, कि सब्जेक्ट का चयन कैसे करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया था। उसके बारे में मैंने बताया था कि अगर हु का जवाब मिलता है तो हमें सेंटेंस में क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा। तो स्वाभाविक है वो नाउन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, लेकिन वो प्रोनाउन आई वी यू ही सी इट जो है वो कभी नाउन नहीं हो सकता। वो तो ऑलरेडी किसी नाउन के स्थान पर आया है। इसलिए आप इस कन्फ्यूजन को मिटा लो कि मैंने हु कहा तो हु का अगर जवाब प्रोनाउन के रूप में मिल गया तो वो प्रोनाउन भी हम नाउन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लियर? आइए और हम क्लियर करते हैं आज नाउन को। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब नाम अगर किसी चीज़ का है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, मैंने इसे कुछ कैटेगरी में बांटा है। जैसे कि कुछ नाम ऐसा होता है जो सिन है। सिन मतलब जैसे आप देख सकते हो और जिसको आप विजुअल कहते हो, ठीक है, जिसे आप टच कर सकते हो, वो ऐसे नाउन है। जैसे आपका पर्सन हो गया, किसी व्यक्ति को आप देखते हो, ठीक है, आप उसे टच कर सकते हो। प्लेस के बारे में बात हो रहा, स्थान, स्थान को भी आप देखते हो। थिंग्स, कोई वस्तु है तो उसे भी आप क्या करते हो, देखते हो। तो ये भी एक कैटेगरी हो गया। और कुछ अनसीन होता है, मतलब जिसे हम देख नहीं पाते, अनुभव करते हैं, फेल्ट आप जिसको कहते हैं। जैसे कोई एक्शन हो गया, ठीक है, कोई फीलिंग्स है आपके अंदर, कोई भावना, प्यार, मोहब्बत, जहाँ क्वालिटी है आपके अंदर, कोई जो आपके अंदर गुण होता है, ठीक है, या फिर इंसान की अवस्था, स्टेट जो होता है, कोई उदास है, कोई खुश है, ठीक है, तो उसे हम लोग एक तरह से क्या करते हैं, अनुभव करने का काम करते हैं। मतलब उसको आप कह सकते हो कि वो भी एक नाउन है, लेकिन आप उसे फीलिंग नाउन के रूप में जानते हो। यानी कि आप उसे कह सकते हो कौन सा नाउन बताओ। तो कल मैंने लास्ट क्लास में मैंने नाउन का क्लासिफिकेशन भी किया था, तो उसमें मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। क्लियर? भाववाचक संज्ञा। और कुछ यूनिट जो है ना वो भी नाउन का काम करता है। जैसे आप कहते हो 10 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, इस तरह से अगर सेंटेंस में रहता है तो वहाँ पर भी जो वो 10 किलोमीटर है, हालांकि वो तो रियल में एडजेक्टिव है। जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो पता चलेगा 10 क्या है, एडजेक्टिव है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में है तो वो मुझे बताता है कि वो नाउन का काम कर रहा है। और फिर मैंने ये बताया था आप लोगों को कि व्हाट, हु और हुम, मतलब क्या, कौन और किन्हें। क्या, कौन और किन्हें का अगर जवाब मिलता है, व्हाट, हु, हुम का अगर आप जवाब पाते हो तो वो भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग। जैसे मैं कुछ सेंटेंस आज फिर से लिखा, लव चेंजेस द लाइफ। लव चेंजेस द लाइफ। अगर आपसे ऐसे कोई पूछता है लव क्या है, तो आप क्या कहते हो, लव वर्ब है। लव मतलब प्यार करना होता है। लेकिन यहाँ पर अगर सेंटेंस है लव चेंजेस द लाइफ, प्यार क्या करता है, जिंदगी को बदल देता है, तो यहाँ पे आप कहोगे ना व्हाट चेंजेस, क्या बदल देता है, क्या बदल देता है, तो आपका आंसर क्या होगा, लव बदल देता है। ठीक है, तो ये लव आपका नाउन हो गया। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हो कि वो किसे बदल देता है, तो लाइफ को बदल देता है, तो ये लाइफ भी एक तरह से आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। देखो बड़ा आसान है। उसी प्रकार मोहन काउट अ बॉल, मोहन ने एक बॉल को पकड़ा, तो किसने पकड़ा, हु काउट, कौन पकड़ा, तो मोहन पकड़ा, तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद व्हाट काउट, क्या पकड़ा, उन्होंने क्या पकड़ा, तो बॉल पकड़ा, तो बॉल भी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। ठीक है, लवली मेट अ बॉय लास्ट डे, लवली मेट अ बॉय लास्ट डे, तो लवली किसी लड़की का नाम है, तो लवली किसी लड़के से पिछले दिन मिली, तो कौन मिली, हु मेट, कौन मिली, तो लवली मिली, तो लवली क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। उसके बाद अब बताओ ये लास्ट डे क्या है, लास्ट डे के बारे में बताओ, बता सकते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि लास्ट डे किसका जवाब देता है, क्या हु का जवाब देता है, नहीं देता है। व्हाट का जवाब क्या मिला, तो लास्ट डे मिला। हु मिला, किसे मिला, तो लास्ट डे से मिला, पिछले दिन से मिला जी, नहीं ना, वो तो किसी लड़का से मिली थी ना, लवली मेट अ बॉय, हाँ ये हो सकता है। वो किससे मिली, हुम मेट, तो बुआ, बुआ हो जाएगा आपका नाउन। लेकिन लास्ट डे क्या है, तो मैंने एडवर्ब के बारे में आपको बताया था, ठीक ना। एक वेयर का जब देता है जवाब तो वो भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। और व्हेन, व्हेन का भी जब जवाब मिलता है तो वो भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। ठीक है,
एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, वो जो समय को बताने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। तो ये व्हेन का जवाब दे रहा है, इसलिए ये नाउन नहीं है, एडवर्ब है। द मूवी विल स्टार्ट, द मूवी विल स्टार्ट, तो व्हाट स्टार्ट या व्हाट विल स्टार्ट, क्या स्टार्ट हो गया भाई, तो मूवी, मूवी क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। टुमारो नेवर कम्स, अब देखो ये टुमारो जब सेंटेंस के लास्ट में, जैसे कि मैं कह दूं कि आई मेट यू, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, मैं तुमसे कल मिलूंगा, तो आई विल मीट यू टुमारो में टुमारो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई विल मीट यू टुमारो। इस सेंटेंस में अगर आप देखते हो, चाय को हटाओ, मोहन लिख दो, मोहन विल मीट यू टुमारो, मोहन तुमसे कल मिलेगा, तो कौन मिलेगा, मोहन मिलेगा। अब ये टुमारो, अभी मैंने बताया एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये तो एडवर्ब ऑफ टाइम को दिखा रहा है टुमारो, लेकिन यही टुमारो यहाँ पर देखो, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है, तो व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता है, तो टुमारो कभी नहीं आता, यही टुमारो यहाँ पर क्या बन गया, नाउन बन गया। समझने वाली बात है, क्लियर कर ले इसे अच्छे से, ठीक है। फिर भी परेशानी रह जाए तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। टुमारो नेवर कम्स, व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता है, तो टुमारो कभी नहीं आता, लेकिन यही टुमारो, मोहन विल मीट यू टुमारो, मोहन तुमसे कल मिलेगा, तो यहाँ पर टुमारो किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इसलिए तो मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि सिर्फ परिभाषा रट लेने से द नेम ऑफ एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग्स इज नॉन एज नाउन, ये सही नहीं है। जब तक हम उसका यूजेस नहीं समझेंगे, सेंटेंस के फॉर्मेशन को नहीं देखेंगे, सेंटेंस में किस तरह से वो वर्ड आ रहा है और उसे अगर हम पहचान लेते हैं तो फिर परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे अगर हम रट लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कत आने वाली है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा, एक तरह से प्रोवर्ब की तरह यह यूज़ किया जाता है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो व्हाट वेट फॉर नन, क्या किसी का इंतजार नहीं करता है, तो टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा, तो ये किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ब्यूटी इज अ वर्च्यू बट नॉट फॉर ऑल, ब्यूटी इज अ वर्च्यू बट नॉट फॉर ऑल, ब्यूटी इज अ वर्च्यू मतलब सुंदरता एक गुण है लेकिन सर्वोपरि नहीं है, ब्यूटी इज अ वर्च्यू, सुंदरता एक गुण है लेकिन सर्वोपरि नहीं है, तो क्या वर्च्यू है, व्हाट इज वर्च्यू, सुंदरता है मतलब क्या गुण है, सद्गुण है क्या भाई, तो ब्यूटी, ब्यूटी, तो ब्यूटी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, क्लियर। मोहन लव्स मोहिनी, मोहन लव्स मोहिनी, अब हु लव्स, कौन प्यार करता है, मोहन प्यार करता है, मोहन लव करता है किससे, हुम, तो हुम का जवाब क्या मिल गया, किसे प्यार करता है भाई मोहन, तो मोहिनी से करता, तो ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया। जबकि यहाँ पर देखो ये लव आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और यही लव यहाँ पर देख लो, लव चेंजेस द लाइफ, प्यार क्या करता है, जिंदगी को बदल देता है, तो व्हाट चेंजेस द लाइफ, तो लव, ये लव यहाँ पर नाउन बन गया है। समझने की कोशिश करेंगे, ये लव यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है और यही लव यहाँ पर किसका काम कर रहा है भाई, वर्ब का काम कर रहा है, क्लियर। आ जाओ, वीपिंग इज कोआर्डिस, हालांकि जिरेंट जब पढ़ोगे तो वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा आपको। जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो जिरेंट का फॉर्म हो लेता है, जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज हम लोग याद करते हैं, ठीक है। तो वीपिंग इज कोआर्डिस यानी रोना क्या है, कायरता है, तो क्या कायरता है, रोना, वीपिंग, ठीक है। ये एक तरह से आपके स्टेट को दिखा रहा है, ठीक है, अवस्था को दिखा, वीपिंग इज कोआर्डिस, तो ये वीपिंग जो है एक कायरता है, तो क्या कायरता है भाई, वीपिंग, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये विप एक तरह से वर्ब है लेकिन यहाँ पर नाउन के इक्विवेलेंट काम कर रहा है, नाउन की तरह ही काम कर रहा है। वॉकिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, तो क्या अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, तो वॉकिंग इज गुड फॉर एक्सरसाइज यानी वॉकिंग, टहलना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, और ये हमारा किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो समझ में आना चाहिए कि हमें सिर्फ परिभाषा रट लेने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक हम उसे सेंटेंस में फ्रेम नहीं करेंगे, जब तक उसे हम सेंटेंस में भजाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हम इंग्लिश को नहीं समझ सकते हैं। कोई भी भाषा क्यों ना हो, भाषा तभी आपके समझ में आता है जब आप उसका यूज़ करते हो। जब तक यूज़ नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिकली जब आप तक उसको नहीं लाओगे, अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारोगे, तब तक वो नहीं हो पाएगा, याद करने से नहीं होने वाला। अभी सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि व्हाट, हु, हुम के तहत हम लोगों ने तो ढूंढ लिया, लेकिन एक ही चीज़ जो कभी वर्ब था वो कभी नाउन हो गया, जो कभी एडवर्ब है वो कभी नाउन हो गया। तो इसलिए हम सिर्फ जो एग्जाम्पल्स होता है ग्लॉसरी में उसे हम लोग रट लेने की कोशिश करते हैं, वो गलत है।
उसे सिर्फ रट लोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक उसे हम सेंटेंस में फ्रेम ना करेंगे तब तक वो हमारे दिमाग में रहने वाला नहीं है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि आज मैंने कुछ और अच्छा एग्जांपल्स लिए आप लोगों के लिए। कुछ ऐसे एडवर्ब्स को भी मैंने लिया, वर्ब को भी लिया, जो रियल में वर्ब एडवर्ब होता है लेकिन वो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो शायद नाउन ढूंढने में शायद अब परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर।